नजर। लेकिन सबसे पहले आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत और आपको लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपना अगला राजनीतिक कदम राज्यसभा के लिए बढ़ा चुके हैं। तमाम अटकलों पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद विराम लगाया और कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। और ऐसे में एक अटकल पर स्पष्टता आ गई है, लेकिन अब इसके बाद दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया है। इस सवाल के जवाब पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सूबे का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता से कोशिश करेंगे इस सवाल के जवाब को जानने की। जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति अब किसका कद बढ़ाते हुए नजर आएगी। लेकिन सबसे पहले नामांकन की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए आज अपना नामांकन भर दिया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और अपना नामांकन जमा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन भर दिया है। तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं उस पर स्पष्टता आ गई है कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं और ये पहला कदम नामांकन के तौर पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम अटकलों का जो बाजार गर्म था उस पर अब स्पष्टता आ चुकी है। अब सांसद बनेंगे नीतीश। जी हां, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। इसके बाद अब राज्यसभा का सदस्य बनना लगभग तय हो चुका है। विधानसभा से संसद की ओर का उनका ये सफर अब तय होगा। राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। चुनाव जीतने पर छोड़ेंगे सीएम का पद, ये बात भी सामने आई है क्योंकि 16 मार्च, जी हाँ, वो तारीख है जब राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसी दिन मतदान के बाद मतगणना भी होगी। यानी कि 16 मार्च के दिन भी वो तारीख भी बहुत ही अहम है, खास है, जिस दिन सारी स्पष्टताएं सामने आ जाएंगी और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री के पद को त्याग देंगे, उस पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर सदन के उच्च सदन में नजर आएंगे, संसद के उच्च सदन में। इससे पहले ही नीतीश ने अपनी तरफ से एक ट्वीट भी किया था। जी हाँ, नीतीश कुमार ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा था वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा था मुख्य बातों के तौर पर कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और पूरी तरह से मार्गदर्शन भी रहेगा। जी हां, नीतीश कुमार ने ये बात भी अपनी तरफ से स्पष्ट तौर पर करते हुए कहा। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं राज्यसभा में भी जाऊं। हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का एक लंबा राजनीतिक सफर है और लंबा राजनीतिक अनुभव भी वो रखते हैं और इसीलिए अब वो अपना अगला कदम राज्यसभा के सदस्य के तौर पर बढ़ा चुके हैं। अब किसके हवाले होगा बिहार, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी हाँ, एक सवाल अब ये है कि आखिर सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो राज्य की सियासत में बड़ा फेरबदल संभव होता हुआ नजर आ रहा है। संसद जाने से सीएम की कुर्सी क्योंकि खाली हो जाएगी। जिस तरह से हमने बताया कि जब 16 मार्च को मतगणना हो जाएगी, नीतीश कुमार औपचारिक रूप से राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। उसके बाद जब इस्तीफा होगा, कुर्सी खाली हो जाएगी बिहार की, तो वो मुख्यमंत्री वहां पर कौन होगा, ये अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि नीतीश की एग्जिट से अब किसकी एंट्री होती हुई नजर आएगी, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है, ये सवाल भी अब उठ खड़ा हुआ है। कौन कौन लोग हैं जिनके नाम अब चर्चाओं में हैं। बिहार की सियासत में बड़ा फेरबदल होता हुआ भी नजर आने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ खड़ा हुआ है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हवाले होगा बिहार और कौन संभालेगा बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता। ऐसे में क्या बोल रहे हैं बिहार के तमाम नेता, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का ऐलान किया, अपनी तरफ से बात रखी, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। जी हाँ, जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, बिहार के कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनवा देते हैं। नीतीश युग का अंत कभी हो नहीं सकता। उन्होंने नया बिहार बनाया है। जैसे कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं, ऐसे ही युग युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे। ये जाहिर है कि सदन की भी गरिमा बढ़ेगी,
बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहेगा। तो नीतीश कुमार का भारतीय राजनीति में एक लंबा सफर रहा है, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार के इस राजनीतिक सफर पर और आपको बताते हैं कि आखिर 10 बार उन्होंने कब कब बिहार की कमान संभाली। जी हाँ, पहली बार साल 2000 का जिक्र करते हैं। 2000 में पहली बार उन्होंने सत्ता की कमान संभाली, उसके बाद दूसरी बार साल 2005 में, इसके बाद 2010 में और चौथी बार 2015 में। और वो यहीं नहीं रुके, उनका राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका, बल्कि पांचवी बार 2015 में एक बार फिर उन्होंने सत्ता की कमान संभाली, छठी बार 2017 में और सातवीं बार 2020, उसके बाद 2022, 2024 और 10वीं बार साल 2025। जी हाँ, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं नीतीश कुमार अपने पास और लगातार 10 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की सत्ता संभाल चुके हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मधुरेश पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए तमाम अटकलें लग रही थी नीतीश कुमार के नाम को लेकर के कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे। नामांकन भरने के साथ ही अटकलों का बाजार तो अब ठंडा पड़ गया है, पर्दा उठ चुका है इन तमाम अटकलों से। लेकिन अब एक सवाल ये है कि सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, किस तरह से देख पा रहे हैं, किस तरह के नाम चर्चाओं में हैं इस वक्त? देखिए, सबसे पहले आपने तो सही बात कहा कि कल से जो एक कयास लगाई जा रही थी लगातार कि क्या सच में नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं या नहीं। आखिरी मोमेंट पे नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके ये बता दिया कि हाँ ठीक है, वो राज्यसभा जाने वाले हैं। नॉमिनेशन फाइलिंग की जो प्रक्रिया थी अभी से कुछ देर पहले पूरी हो गई। अमित शाह भी वहाँ पे मौजूद थे नीतीश कुमार के साथ। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया। इसके साथ ही जदयू के दूसरे राज्यसभा कैंडिडेट रामनाथ ठाकुर ने भी नीतीश कुमार के साथ में नॉमिनेशन किया। पूरे नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और पूरे प्रदेश की जनता की नज़र अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यही इसी पर है, क्योंकि लगभग ये तय है कि नीतीश कुमार जो राज्यसभा चुनाव है उसमें निश्चित तौर पे जीतेंगे ही, और अगर वो जीत जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में जो वर्तमान फॉर्मूला है उसके तहत जदयू का मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव जो कि अभी हुए थे पिछले साल उसमें तय हुआ था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो फिर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा। दूसरी तरफ एक पैरेलल चीज समझने की ये है कि ये ही वो ठीक वक्त है जब निशांत कुमार की भी एंट्री कराई जा रही है जदयू में। एक लंबे वक्त से निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको राजनीति में लाने की मांग जदयू के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो कर रहे थे, लेकिन ठीक अभी वो वक्त है जब निशांत कुमार की एंट्री जदयू में हो रही है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, चर्चा ये भी है कि जब नीतीश कुमार जब सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे तो जो वर्तमान फॉर्मूला है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी सीएम का जो पद है वो बीजेपी के पास चला जाएगा और 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो जदयू के होंगे, जिसमें से एक डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनाया जा सकता है। हालांकि फिर प्रश्न यहाँ पे वो भी एक और आ जाता है कि जदयू के कोटे से फिर दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा। हालांकि हम सीएम के नाम की बात कर रहे थे, वर्तमान में सीएम के नाम को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसमें जो दोनों वर्तमान डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उनका नाम तो लिया ही जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और नामों की भी चर्चा चल रही है जो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, उन पर उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन एक बात समझने की यह है, बीजेपी बहुत सरप्राइजिंग पार्टी है। अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संभालना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये बीजेपी को बखूबी आता है। और ये चीज हमने देखा था जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रही थी, तो भी नितिन नवीन जैसे एक युवा और ओजस्वी चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा किया। ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार में कमान देने के लिए बीजेपी किस पर भरोसा करती है। चलिए देखना होगा कि किस पर बीजेपी भरोसा करती है। और युवा जिस चेहरे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर
निशांत की एंट्री होते हुए भी जो हम देखेंगे तो एक राजनीतिक कद बढ़ाती हुई उनकी एंट्री साफ तौर पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।